इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का सवाल नंबर 7 बतलाने जा रहा हूं। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे, 1 से 6 तक सवाल मैं उसमें बतला चुका हूं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को उघाड़ कर देखिए। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 7 में। इसमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन के ऊपर एक शंकु लगा है, ठीक ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, बेलन की ऊंचाई 2.1 है। हाँ, इसका व्यास जो है 4 था, इसका त्रिज्या निकाल लिए तो 2 हो गया। काहे कि व्यास को 2 से भाग देने पर त्रिज्या निकलता है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए कैनवास किससे मिलकर बना है, बेलन से और प्लस में शंकु से। क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस में। हाँ, एक बात याद रखना, चला अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ना, तो इस सवाल आप नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले इस सभी सवाल का नोट आपको याद होना चाहिए। ये सभी सूत्र याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrh, ठीक ना। अब देखिए आपको करना है कॉमन। हाँ, एक बात याद करिए, अपने बचपनी जीवन में जो है आप जिससे आप दोस्ती रखते थे उसी को घर से बुलाते थे, ठीक वही बात यहाँ लगाना है। इसमें जिस दोस्त जो होगा ना उसी को करना है बाहर। अब देखिए पाई और पाई जो है ना, पाई एक दूसरे में मिलता है तो पाई हो गया कॉमन। हाँ, आर मिलता है तो आर भी कॉमन। एच ना मिला नहीं, यहाँ 2 बच गया तो 2 लिखो, एच बच गया तो एच, और इसमें जो है एल लिखो, काहे कि एल बचा। अब मान डालिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यानी 2 है, तो यहाँ रखना होगा 2 इंटू एच का मान 2.1 प्लस में एल का मान 2.8 है। 22 दूनी 44/7 होता है। यहाँ जो है आप गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4.2 प्लस में 2.8, यानी कि यहाँ जो है आप जोड़िएगा ना तो 7 होगा। 44/7 इंटू में 7 से 7 कट गया, 44 मीटर आया। और इस कैनवास को लगाने में जो है खर्च जो है इस पर 500 रुपया लगता है। तो 1 मीटर में 500 रुपया लगता है, तो 44 मीटर में कितना, तो 500 से कर दीजिए गुना, आपको 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 2200, यानी कि 22,000 रुपया आपको लगेगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 8 में। चलिए सवाल 8 को जरा आप जो है पढ़ने का प्रयास तो कीजिए ना, और चित्र बनाइए, उसमें क्या क्या दिया है उसका मान जो है आप जरा बैठाइए। सवाल अपने ही आप बन जाएगा अगर आपको सवाल की सारे फॉर्मूला आपको याद होगा तब। चलिए सवाल नंबर 8 आप देखिए। तो इसमें आपको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आखिर ये ठोस किससे मिलकर बना है, तो ये ठोस जो है ना बेलन से मिलकर बना है, शंकु से मिलकर बना है, और नीचे में जो है एक वृत्त बचा हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बात समझ रहे हैं। अगर एक पेड़ है बेलना का, ठीक ना, उसके अंदर से एक सकवाकार जो है खोल काट लिया जाता है, नीचे में इतना भाग तो छोड़ दिया ना, तो ये वृत्त हो गया, यानी वृत्ताकार है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकालना होगा।
और ये बेलन का भी वक्र निकालना होगा, प्लस में शंकु का वक्र निकाल दीजिए, तीनों को जोड़िए, कहानी खत्म है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये आखिर ठोस किससे मिलकर बना है, तब कहिए ना, ऐसा बेलन से ना मिलकर बना है। हाँ मिला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में, हाँ ये जो है ये आकृति ये शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस में इसको ना भूलना, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), ठीक। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l), अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हाँ अब तो करना होगा कॉमन, कहिए कैसे कॉमन, तो जो आपका दोष होगा ना उसको आप खेलने के लिए बुला लीजिए। अब देखिए कौन कौन आपका दोष है, तो जो मिलेगा ना वही होगा दोष। अब देखिए 2 मिलता है कहीं कहीं, बिल्कुल नहीं मिला। पाई मिलता है, तो पाई मिलता है तो पाई को करिए बाहर, खेलने के लिए बुला लीजिए पाई को। आर मिलता है, आर भी को बुला लीजिए ना, यहाँ आर है, सभी में आर मिला तो आर कॉमन। एच ना मिला, नहीं। चलिए अब इसमें कर लीजिए, यहाँ 2, इसमें क्या बचा, एच बचा, प्लस में इसमें पाई आर बाहर है, बाहर हो गया, एल बचा है तो एल लिखो। यहाँ पे जो है पाई बाहर है, वो आर भी बाहर है, वो आर फसल। हाँ अब देखिए पाई का मान तो आप जानबे करते हैं 22/7, आर का मान तो 0.7, हाँ 2 का मान जाने 2 है किया, एच का मान 2.4 है, एल का मान तो है नहीं किया, तो होगा कैसे काम। तो चलिए सबसे पहले आपको एल निकालना बताते हैं। एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर होता है, फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, h² प्लस में r² भैया। h का मान कितना, तो 2.4 का स्क्वायर, r का मान 0.7 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर 576 होता है 0.2 अंक के बाद। 7 का स्क्वायर 49 होता है 0.2 अंक बाद। ये दोनों को जोड़िएगा तो 625 रूट में, और इसका वर्गमूल 2.5 होता है, 2.5। पाई का मान 22/7, आर का मान है 0.7, 2 इंटू एच का मान 2.4 प्लस में एल का मान 2.5, आर का मान 0.7। चलिए इसको उड़ाइएगा ना, बट्टा में 7 10 आएगा, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में 2 से 5 बार, यानी 11/5 आया। इसको करिए गुना, 11/5, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4.8 आया। इसको लिखिए प्लस में 0.7, सबको ऐड कीजिए, ऐड यहाँ पे मैं करता हूँ, 4.8, 2.5, 0.7, 8 7 15, 15 में 5 जोड़िएगा तो 20, 4 2 6, 6 2 8, यानी 8 आता है। दशमलव के बाद अगर 0 आ जाएगा तो इसका वैल्यू ना समझना, समझेंगे सीधे 8, 11/5 इंटू में 8, यानी कि 11 8 88/5 आपका आंसर आया। हो सकता है आपका आंसर पूर्णांक में रहे या दशमलव में रह सकता है। दशमलव में आंसर तो आपका आंसर जो है दशमलव में है, यानी आप जो है 5 से भाग दे दीजिए 88 को, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 8 5 7 35, 8 में से 5 जाएगा तो 3, हाँ 0.0, 5 छक्का 30, हाँ 17.6 आया। हाँ अगर 5 तक है तो ठीक, 5 से जखने ऊपर चला गया तो लगभग में इसका मान जो है अप्रोक्स में लगभग 18 आप कह सकते हैं। 5 तक है तो ठीक, 5 से जखने ऊपर चल गया ना तो 17.6 के बाद आने वाला अगला संख्या 8 होता है, 18 सॉरी 17.6 के बाद 18। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में।
चलिए सवाल जो है 9, सवाल 9 आप पढ़िए। सबसे पहले सवाल 9, और सवाल समझ समझकर आप उसका चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। इसमें जो है लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। इस लकड़ी को खोदकर जो है 2 अर्धगोला ऊपर और नीचे निकाल लिया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 3.5 है तो आपको लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि आखिर ये लकड़ी किससे मिलकर बना है। तो बेलन और इसके दोनों तरफ जो है अर्धगोले काट लिया जाता है। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh और 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। इसी पे आपको बैठाना है। सबसे पहले तो इसमें कॉमन करना होगा, जो एक दूसरे में मिलता है ना उसको कर लीजिए बाहर। चलिए अब इसमें क्या मिलता है, तो 2 यहाँ मिलता है, 2 यहाँ मिलता है तो 2 कॉमन। पाई भी मिलता है तो पाई भी कॉमन। आर मिलता है तो आर भी करिए का कॉमन। यहाँ बच गया 2h प्लस में, यहाँ देखिए कितना बचा, यहाँ 2 तो बाहर है, इसमें जो है 2πRh ठीक कॉमन हो गया। यहाँ जो है बचा आपको 2 हो गया, r हो गया, एगो 2 बचा और एक r बचा, 2 दूनी 4 r²। चलिए यहाँ बैठा लीजिए। 2π का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना 3.5, h का मान होगा 10 और 2 गुने 3.5 उड़ाइएगा दशमलव बट्टा में 10, 7 पचे 35 ठीक ना। 2 से 5 बार में 5 5 खत्म, यानी कि यहाँ 22 और यहाँ जो है 17 आएगा, 10 और यहाँ 35 दूनी 70 और दशमलव के बाद 0 को मैं नहीं, यानी 17 कितना हो जाएगा 10 और 17, 17 से गुना करिएगा, 17 दूनी 34, 7 में 3, 17 दूनी 34, 35 36 37, यानी 344 जो है आपका आंसर आएगा। 374 सॉरी, 17 दूनी 34, 7 में 3, 17 दूनी 34, 35 36 37, 374 आपका आंसर आएगा। तो ये सवाल नंबर 9 था और कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।